अकाउंटिंग की पूरी दुनिया सिर्फ दो वर्ड्स के गिर्द घूमती है, डेबिट और क्रेडिट। इस वीडियो में आज आप ना सिर्फ जर्नल का फॉर्मेट बल्कि गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी हमेशा के लिए समझ जाओगे। मैं हूं प्रोफेसर अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं कॉमर्स माइंड्स। ये जर्नल की पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे जर्नल क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट, हर कॉलम का पर्पस और गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज जर्नल? A journal is the primary book of original entry in accounting where all financial transactions are first recorded in chronological order. Journal is also known as day book, primary book, and book of original entry. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब जिस तारीख पर ट्रांजैक्शन होती है उसी तारीख पर तरतीब वार अंदराज करना। जर्नल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। नंबर 1 डेट, सेकंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स का कॉलम, थर्ड लेजर फोलियो या पोस्ट रेफरेंस, फोर्थ डेबिट और फिफ्थ कॉलम क्रेडिट के लिए होता है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों अमाउंट्स के कॉलम हैं और ये है जर्नल का मुकम्मल फॉर्मेट। जर्नल के कॉलम्स का मकसद, नंबर 1 पहले कॉलम में ट्रांजैक्शन की तारीख लिखी जाती है ताकि हमें पता चले कि ट्रांजैक्शन कब हुई थी। सेकंड कॉलम में ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को लिखा जाता है। ये कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट है चूँकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसलिए ट्रांजैक्शन में कम अज़ कम एक डेबिट और एक क्रेडिट का अकाउंट होना ज़रूरी है। इस कॉलम में डेबिट होने वाला अकाउंट पहले और क्रेडिट होने वाला अकाउंट दूसरी निचली लाइन में ज़रा स्पेस देकर लिखा जाता है। दोनों अकाउंट लिखने के बाद ट्रांजैक्शन की मुख्तसर तफसील जिसे नरेशन कहते हैं लिखी जाती है। तीसरा कॉलम लेजर फोलियो या पोस्ट रेफरेंस कहलाता है जिसको मुख्तसरन LF या PR लिखा जाता है। ये कॉलम दरअसल पेज नंबर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है कि जिस जर्नल एंट्री को लिखा गया इसका लेजर किस सफ़ा या पेज नंबर पर बनाया गया है ताकि मखसूस अकाउंट के लेजर की तलाश में मुश्किल ना हो। नंबर 4 और 5 कॉलम जर्नल के अमाउंट्स वाले कॉलम कहलाते हैं जिसमें रकम का अंदराज किया जाता है जैसे कि डॉलर या रुपीज़ वगैरह। डेबिट यानी फोर्थ कॉलम इस अकाउंट की रकम जो डिटेल्स के कॉलम में लिखा गया और क्रेडिट यानी फिफ्थ कॉलम इस अकाउंट की रकम को जाहिर करता है जो डिटेल्स के कॉलम में क्रेडिट यानी दूसरी लाइन में लिखा गया है। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रांजैक्शन में आने वाला हर अकाउंट अकाउंटिंग में किसी न किसी मेन हेड से ताल्लुक ज़रूर रखता है। अकाउंटिंग में अकाउंट्स के 5 मेन हेड्स हैं जिनको 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं और डेबिट क्रेडिट के रूल्स इन 5 हेड्स के गिर्द ही घूमते हैं जिनमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसमें इन हेड्स की बुनियाद, इनकी एग्जांपल्स और इनके रूल्स बहुत तफसील में समझाए गए हैं। मुख्तसरन हम इस वीडियो में देख लेते हैं। इन 5 हेड्स में से 2 हेड्स के रूल्स आपस में एक जैसे और बाकी 3 हेड्स के रूल्स आपस में एक जैसे हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस, जब कारोबार में एसेट्स आते हैं या अखराजात यानी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये डेबिट होते हैं और जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एसेट्स यानी कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड वगैरह और एक्सपेंसेस यानी रेंट पेड, सैलरी टू एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यूटिलिटी बिल्स पेड वगैरह। इन 2 हेड्स के अलावा बाकी 3 हेड्स यानी कैपिटल,
لائبلٹیز اور ریونیوز کے اکاؤنٹس جو کاروبار میں آتے ہیں، یعنی کہ جب کاروبار میں انکریز ہوتے ہیں تو کریڈٹ ہوتے ہیں اور جب کاروبار میں کم ہوتے ہیں تو ڈیبٹ ہوتے ہیں۔ اپنا پیسہ یا سرمایہ جب مالک کاروبار میں انویسٹ کرے تو اسے کیپٹل لکھتے ہیں، اور جب اپنے ذاتی استعمال کے لیے نکلوا لے تو اسے ڈرائنگز کہتے ہیں۔ اگر مالک کاروبار کے لیے مکمل پیسہ یا رقم خود نہ لگائے بلکہ قرض یا لون لے کر کاروبار شروع کرے تو اس قرض یا لون لی گئی رقم کو اکاؤنٹنگ میں لائبلٹیز لکھتے ہیں۔ اور اگر کاروبار کو کہیں سے آمدنی وصول ہو، اشیاء و خدمات کی فروخت یا اس کے علاوہ کہیں اور سے رقم وصول ہو، جیسے کرایہ وصول کرنا یا کمیشن وصول کرنا وغیرہ، تو اسے اکاؤنٹنگ میں ریونیوز لکھتے ہیں۔ فار پریکٹس، کاروبار میں اشیاء فروخت کر کے کیش آنا، یعنی گوڈز سولڈ بائی بزنس فار ₹5000۔ اس ٹرانزیکشن میں دو اکاؤنٹس، ایک کیش اور دوسرا سیلز کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ کیش کا مین ہیڈ ایسٹس جو کہ کاروبار میں بڑا، اس لیے کیش کا اکاؤنٹ جرنل میں ڈیبٹ ہوگا۔ دوسرا اکاؤنٹ سیلز کا ہے جس کا مین ہیڈ ریونیوز ہے اور کاروبار میں فروخت یعنی سیلز بڑی ہے اور ریونیو کا اکاؤنٹ انکریز ہو کے کریڈٹ ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو جو کہ جرنل کے ٹاپک کی دوسری ویڈیو ہوگی، اس میں ہم ٹرانزیکشن کا انالیسس، مطلب ٹرانزیکشن کے اکاؤنٹس تلاش کرنا، مین ہیڈ کی شناخت کرنا اور گولڈن رولز کو اپلائی کرنا سیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔